हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं कैरियर कोटा का ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। तो इस बार मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 470 मार्क्स आ रहे थे, तो मैंने वापस यहाँ ऑफलाइन में एडमिशन ले लिया कोटा में। तो दिस इज़ डे 7 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माई नीट जर्नी। तो आज उठ के मैं क्लास चला गया था 9 बजे। DN सर की एक्स्ट्रा क्लास थी आज। तो 2 घंटे क्लास करने के बाद वापस आया। खाना खाने के बाद में यहाँ मेरा भाई रहता है कोटा में, वो स्कूल में है अभी, और मेरी मम्मी भी आई हुई है, तो मैं आज वहाँ चला गया था और वहाँ से अभी आया हूँ वापस, और कल से वापस पढ़ाई शुरू करूँगा। तो आज मैं अगले 23 दिन के लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। जैसे अगले 30 दिन में मैं बायोलॉजी का डेली एक चैप्टर पढ़ूँगा और वो आपसे शेयर करूँगा। तो 11th बायोलॉजी में 22 चैप्टर्स थे पहले, उसमें से 3 हटा दिए गए हैं, तो अभी 19 चैप्टर्स हैं। और 12th क्लास की बायोलॉजी में 16 चैप्टर्स थे और उसमें 3 हटा दिए हैं, तो अभी 13 चैप्टर हैं। दोनों को मिला के लगभग 32 चैप्टर हो रहे हैं, और 32 में से एक तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये लास्ट में पढ़ूँगा। और तो 31 चैप्टर्स बचेंगे, तो ये किसी एक दिन में मैं फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर पढ़ लूँगा, तो वो भी उसमें कवर हो जाएगा। तो अगले 23 दिन में मैं डेली बायो का एक चैप्टर पढ़ूँगा और वो आपको बताऊँगा। और संडे के दिन जो 6 चैप्टर पढ़े हैं प्लस जो संडे को पढ़ा है उसको छोड़ के बस जो 6 दिन में जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसको वापस एक बार रिवाइज करूँगा। तो ये मेरे अगले 23 दिन के लिए स्ट्रेटेजी है। और मैं चाहता हूँ कि नए साल से पहले पहले मैं बायो का सिलेबस 2-3 बार पहले रिवाइज कर लूँ बाद में। और नीट 2026 में भी लगभग 266 डेज बच रहे हैं, तो लास्ट के 2 महीने में तो कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, बस रिवीजन कर सकते हैं, और जो गलतियाँ हैं टेस्ट के थ्रू हम वो पहचान के उस पर काम कर सकते हैं। तो लास्ट के 2 महीने तो उसके निकाल ही दो। अभी लगभग 8 महीने बच रहे हैं, और लास्ट के 2 महीने निकाल दो तो 6 महीने बच रहे हैं। इसी में हम जितनी ज़्यादा तैयारी हो सकती है इसी में कर सकते हैं, बस बाद में नया कुछ पढ़ नहीं सकते। बस जो गलतियाँ हम कर रहे हैं टेस्ट में उसी को सुधार कर सकते हैं उसी में। बाद में नया पढ़ने का कोई मतलब रहता नहीं है, और पढ़ भी नहीं सकते, और जो पढ़ा हुआ है वो भी सही से नहीं होगा। तो इसलिए जो रटने वाला है, जो याद करने वाला है, वो अभी से आप शुरू कर दें, और मेरे साथ जुड़ के भी आप तैयारी कर सकते हैं। मैं डेली ऐसे वीडियो डालूँगा और आपसे शेयर करूँगा, आप भी बता सकते हैं हमें कमेंट करके। और बस यही, और जो कैरियर में जो डेली पढ़ाएंगे वो तो वापस आके मैं रिवाइज़ कर लूँगा, और होमवर्क वगैरह उसी दिन कर लूँगा। तो कल से वापस मैं कैरियर में जाऊँगा और वहाँ जाके वापस पढ़ूँगा। और जैसे अगर किसी को टेस्ट का पेपर चाहिए, तो ये मेरे पिछले संडे का टेस्ट का पेपर है, तो आप बता देना। मैं वो DN सर में पढ़ा देते, तो DN सर ने 45 क्वेश्चन का शॉर्ट टेस्ट लिया था। तो अगर आपको चाहिए, ये तो इसमें मैं लिखा हुआ है, पर एक मेरे पास फ्रेश पेपर भी है, तो मैं अपलोड कर दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वो ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा भी जो आगे टेस्ट होते रहेंगे उसके मैं PDF भी अपलोड कर दूँगा। तो किसी भाई को अगर चाहिए या किसी सिस्टर को चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ सेंड कर दूँगा। ये तो मैंने लिखा हुआ है पूरा इसमें, पर मेरे पास एक और टेस्ट पेपर है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, तो वो मैं शेयर कर दूँगा। और भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप बता देना, अगर मुझसे होगा तो मैं ज़रूर आप हेल्प कर दूँगा। और एक सिस्टर बोल रही थी कि कैरियर में अगस्त में कोई बैच चालू हो रहे हैं क्या ऑफलाइन यहाँ पे, तो जहाँ तक मुझे जानकारी ऐसा कोई बैच है नहीं, पर हाँ सर पहले बोल रहे थे कि कोई एक अवसर बैच है वो शुरू होगा, जिसमें बस जिनके 520 मार्क्स आए हैं उन्हीं को लेंगे। तो वो अभी तक शायद चालू हुआ है या नहीं हुआ, मुझे उसका पक्का याद नहीं है, अभी पक्का पता नहीं है। वो एक बार मैं कंफर्म करके कल वाले वीडियो में बता दूंगा। और जहाँ तक मुझे पता है अभी कोई बैच इस साल के लिए नहीं आ रहा है, पर हाँ कैरियर व्हील वाले एक बहुत ही बड़े टेस्ट सीरीज आपके लिए, हम सब के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो शायद आ सकती है। पर कोर्स वगैरह ऐसा मैंने नहीं सुना है अभी, तो कोर्स तो शायद अगले साल ही आएगा, अभी 2026 के लिए कोर्स तो नहीं आएगा कोई। पर हाँ, और जो ऑनलाइन वाला जो अभी चल रहा है वो आप कर सकते हैं परचेज। तो उसके लिए जो नीट कूपन कोड है उससे 100 रुपीज़ डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
तो उससे आप परचेस करके पढ़ाई वहाँ से कर सकते हैं। और कैरियर विल में जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स जैसे एक्सप्लेन करते हैं वैसे कहीं नहीं मिलेंगे। टीचर्स तो बहुत मिल जाएंगे, पर जैसे नो टीचर्स है तो नो के नो बहुत अच्छे से समझाते हैं, अपने अपने तरीके हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं और बच्चों को समझ में भी आता है। और इसीलिए कैरियर विल में बहुत जल्दी एडमिशन ख़त्म हो गए थे। तो वो जो अवसर बेच था उसके बारे में मैं वापस कल पूछ के एक बार आपको बता दूंगा कल। तो शायद वो चालू हुआ नहीं मुझे लगता है, पर उसका कुछ अभी मैं सुना नहीं, तो कल पूछ लूँगा। और भी कुछ रहता है तो आप पूछ लेना। टेस्ट सीरीज जो मैं बता रहा था वो शायद हो सकता है हमारे जो कैरियर के ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री रहे। और वैसे हमारे भी हर संडे टेस्ट चल ही रहा है। अभी पिछले संडे ऑर्गेनिक का टेस्ट था, आज फिजिक्स का टेस्ट था, अगले संडे जो माइनर टेस्ट है वो तो यही है। और हमारा तो वे एक तरीके से अभी से चल ही रहा है, और शायद हो सकता है उसी में हमें कंटिन्यू कर ले जो नई टेस्ट सीरीज चालू होगी। या फिर हो सकता है कि वो हमारे लिए नहीं है, जो ऑफलाइन में जिनको एडमिशन नहीं मिला उनके लिए हो सकती है। तो वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी, तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो डीएन सर बता रहे थे कि ऐसा कुछ कर रहे हैं तैयारी सब बच्चों के लिए, ताकि जो एडमिशन नहीं ले पाए वो उसका लाभ उठा पाएँ और कैरियर विल के साथ कैरियर नीट की तैयारी कर सकते हैं, अपने जो नीट 2026 से क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ डीएन सर ने एक और बात भी बताई थी। डीएन सर बोल रहे थे कि जैसे अभी लगभग 8 महीने हैं, तो 8 महीने आप पढ़ लो। इसमें मतलब जो 8 महीने पढ़ लेगा डेली कोचिंग क्लासेस के अलावा मिनिमम 6 to 7 आवर्स जो सेल्फ स्टडी करेगा उसका आराम से हो जाएगा। वैसे सेल्फ स्टडी मतलब 6 से 7 घंटे पढ़ने वाले 10-10 घंटे भी कोचिंग के अलावा पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर वो ये जो कंटिन्यूटी रहती है वो नहीं बना पाते हैं। जो जिस डेडिकेशन से वो शुरू करते हैं वो बीच में कहीं ना कहीं गलत रास्ते में या तो क्लास छोड़ देंगे या बाद में करेंगे नहीं। कोई क्लास करेंगे तो टेस्ट नहीं देगा, कोई टेस्ट देगा तो उसको एनालाइज नहीं करेगा। जो अपनी गलतियाँ हैं वो हर साल वही करता रहेगा। और पीएमपी सर बोलते ही हैं जो करते आ रहे थे वही करते रहोगे तो वही होता रहेगा जो होता आ रहा है, उसमें कुछ डाउट नहीं है। चेंज के लिए हमें जो हमारी गलती है उस पर काम करना ही पड़ेगा। और जो डीएन सर जैसे बोल रहे थे कि अभी लगभग 8 महीने हैं तो 8 महीने आप पढ़ लो। 8 महीने जिसने 8 महीने लग के एकदम पूरा सब कुछ भूल गया, जिसने 8 महीने तैयारी कर लिया उसका आराम से हो जाएगा। तो कोई लड़का कोई आगे बैठा था उसने बोल दिया सर ये तो हम 6 साल से सोच के पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो सर ने बहुत ही कामली उसको जवाब दिया था कि बेटा आप पढ़ रहे होंगे ठीक है, 6 साल से हो सकता है आप पढ़ रहे होंगे, पर एक भी साल आपने पूरे लग के एकदम डेडिकेटेड अपना 100% दे के 1 साल भी आपने नहीं दिया होगा। किसी साल आपने 3 महीने पढ़ा होगा, किसी महीने किसी साल आपने 6 महीने पढ़ा होगा, पर पूरा जो साल डेडिकेटेडली पूरे साल थ्रू जैसे शुरुआत करते हैं पूरे साल वैसा पढ़ा नहीं होगा। तो वही गलतियाँ हैं तो बार बार वो करनी नहीं है, जो गलतियाँ है उस पर काम करना चाहिए। और यही है, और आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको अच्छा लगे तो। और जो आपके अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, और आपकी जर्नी कैसी है जो आप डेली पढ़ते हो मुझे भी बता सकते हो कमेंट में। और भी कुछ डाउट रह जाता है तो पूछ लीजिएगा। और बस यही है, ठीक है, मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक नीट 2026 टुगेदर।